वर्ष 2015 एक बार फिर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ व सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च की। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत में जो आज तक उसे कोई चढ़ नहीं पाया। आखिर क्यों वहां ना तो कोई हेलीकॉप्टर जा सकता है और ना ही कोई जहाज। गूगल अर्थ द्वारा जो फुटेज सामने आई उसने सभी के होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जानिएगा कि क्या था आखिर कैलाश पर्वत पर जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। यूं तो हमारे पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े पर्वत मौजूद हैं, लेकिन बात अगर दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत की जाए तो ऐसे में कैलाश पर्वत का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये पर्वत इतना ज्यादा रहस्यमयी है कि आज तक दुनिया का कोई भी इंसान इस पर चढ़ाई करने में सफल नहीं हो पाया है। तिब्बत में मौजूद इस पर्वत को हिंदू धर्म के अंदर पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोस्तों पौराणिक कथाओं में इस माउंटेन को सृष्टि के निर्माता कहे जाने वाले भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। इस पर्वत से जुड़े ऐसे सैकड़ों रहस्य हैं जिन्हें आज तक दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाया है, क्योंकि हिंदू धर्म के ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में ये कहा गया है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर ही अपनी समाधि बनाई थी और आज भी वो अपने परिवार के साथ इस पर्वत पर ही रहते हैं। दोस्तों इस विशाल पर्वत की ऊंचाई 21,767 फीट की है और इसके पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की मशहूर झीलें मौजूद हैं। साथ ही इस पर्वत से दुनिया की कई मशहूर नदियां भी निकलती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्रा, सिंधी और सतलुज जैसी विशाल नदियों के नाम भी शामिल हैं। अब ऊंचाई के हिसाब से अगर देखें तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,031 फीट है, जो कि कैलाश पर्वत से कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन दोस्तों कैलाश पर्वत की खूबियां उसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उससे जुड़े रहस्य में पता चलती है। इस पर्वत को यदि दूर से देखा जाए तो ये बर्फ में ढके हुए एक विशाल शिवलिंग के जैसा नजर आता है। और दोस्तों इस पवित्र पर्वत को देखने का मौका केवल उन्हीं खुशनसीबों को मिलता है जो अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, क्योंकि इस यात्रा के दौरान लोगों को तिब्बत की पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरना पड़ता है, जहां दोस्तों ये भव्य पर्वत नजर आता है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज तक कोई भी इंसान इस पर चढ़ाई नहीं कर सका है, जबकि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर अब तक 5,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। दुनिया के बहुत से लोग हैं जो इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, पर आज तक दोस्तों वो लौटकर नहीं आ पाए। कोई नहीं जानता कि कैलाश पर्वत पर आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ था। लोगों के इस पवित्र पर्वत पर ना चढ़ पाने के पीछे कई अलग अलग वजह बताई जाती है। हिंदू धर्म के बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो व्यक्ति दुनिया में अच्छे कर्म करता है उसको मरने के बाद कैलाश पर्वत में जगह दी जाती है, क्योंकि दोस्तों इस पर्वत को अच्छी आत्माओं का घर माना गया है। इसके अलावा इस जगह को अलौकिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। लोग कहते हैं कि कोई भी जीवित इंसान इस पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सकता। कैलाश पर्वत के बारे में इसी तरह ना जाने कितनी कहानियां मशहूर हैं और बहुत से लोग इन कहानियों के पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश भी कर चुके हैं। ऐसे ही एक कोशिश साल 1999 में रूस के एक रहने वाले आंखों के डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने की थी। डॉक्टर मुल्दाशेव ने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए एक स्पेशल टीम बनवाई थी। उनकी इस टीम में जियोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, इतिहासकार भी शामिल थे। अपनी इस टीम के साथ मुल्दाशेव कई दिनों तक कैलाश पर्वत के ऊपर खोज करते रहे और जब वो इस पर्वत से लौटकर वापस आए तो उन्होंने इसको लेकर एक नई छवि दुनिया के सामने रखी। डॉक्टर मुल्दाशेव ने दावा किया कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक विशाल पिरामिड है। उनका कहना है कि ये पिरामिड प्राचीन काल में बनवाया गया था और ये चारों तरफ से छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। हालांकि डॉक्टर मुल्दाशेव अपने इन दावों को कभी साबित नहीं कर पाए, लेकिन उनकी बातों ने कैलाश पर्वत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। एक और चीज जो इस जगह को इतना मिस्टीरियस बनाती है वो ये है कि यहाँ पर समय काफी तेजी से गुजरता है। ये सुनने में आपको भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन यहाँ जाने वाले लोग इस बात का बहुत बार दावा कर चुके हैं। बताया जाता है कि हमारे बालों और नाखूनों की जितनी लंबाई 2 हफ्ते में बढ़ती है, उतनी कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 घंटे में ही बढ़ जाती है।
लोग कहते हैं इस पहाड़ के इर्द गिर्द समय कुछ अजीब ही ढंग से चलता है। इसके अलावा यहाँ जाने वाले लोग अक्सर इस पर्वत के बारे में अजीब अजीब तरह की बातें बताते हैं। कुछ दिन पहले एक क्लाइंबर ने दावा किया था कि वो इस पर्वत को चढ़ना तो दूर की बात, इस पर्वत पर कुछ पल ठहरने के बारे में भी नहीं सोच सकता। उसने बताया कि पर्वत पर जाते ही दिमाग में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसानों को दिशाओं का कोई भी अंदाजा नहीं रहता। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस पहाड़ पर मैग्नेटिक कंपास भी काम नहीं देती। और ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी आम इंसान को तो क्या, वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। कुछ साल पहले रूस के एक मशहूर क्लाइंबर सर्गेई क्रिस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की ठानी थी। हालांकि वो पर्वत के नजदीक तो गए, लेकिन पर्वत पर चढ़ाई करे बिना ही लौट आए। और बाद में जब उनसे ऐसा करने की वजह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लोगों को कई चौंकाने वाली बातें बताई। सर्गेई ने कहा कि जब मैं कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचा तो अचानक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के ठीक सामने खड़ा था जिस पर मुझे चढ़ाई करनी थी, लेकिन मेरा शरीर एकदम से कमजोर सा पड़ गया था। मेरे दिमाग में खुद ही एक ख्याल आया कि मुझे इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, और ये सोचकर मैं वहां से तुरंत वापस लौट गया। और जैसे ही मैं उस पर्वत से थोड़ी सी ही दूर गया, मेरी कंडीशन अपने आप ही नॉर्मल हो गई। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देती हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि आज तक इस पर्वत पर कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया, लेकिन हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति इस पर्वत पर चढ़ने में सफल हुआ था। दरअसल 11वीं शताब्दी में तिब्बत में रहने वाला एक बौद्ध योगी मिलारेपा इस दुनिया के पहले और आखिरी वो शख्स हैं जिन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी और वो सफल हो पाए। लेकिन बताया जाता है कि इस घटना के बाद कैलाश पर्वत की कंडीशन हमेशा के लिए बदल गई। वैसे तो दोस्तों, आज के समय में अगर बात की जाए तो इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए अब रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत, तिब्बत और नेपाल के साथ दुनिया के कई और देश ये मानते हैं कि ये पर्वत पवित्र है और इससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का इस पर्वत पर चढ़ाई करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी धरती पर धरती की एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों के ठीक बीचों बीच हिमालय पर्वत मौजूद है और हिमालय पर्वत का केंद्र कैलाश पर्वत को माना जाता है। कहते हैं कि जिस तरह नाभि हम इंसानों के शरीर का केंद्र होती है, ठीक वैसे ही धरती का केंद्र कैलाश पर्वत होता है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये धरती का वो बिंदु है जहां आकाश आकर धरती से मिलता है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास आसमान में 7 अलग अलग तरह के प्रकाश को देखा है और लोग इसको एक विशिष्ट प्रकार की दिव्य रोशनी मानते हैं। इस सब के अलावा भी एक और चीज है, वो ये कि इसके आसपास हमेशा एक आवाज गूंजती रहती है। यदि आप मान झील के पास जाएंगे तो पर्वत से आपको आवाज सुनाई देगी, जो गौर से सुनने पर एक डमरू के बजने की और ओम के गूंजने की आवाज लगती है। हालांकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये आवाज हवाओं और पहाड़ों के टकराने की है और बर्फ के पिघलने के कारण ये आवाज उत्पन्न होती है। लेकिन दोस्तों, ये वैज्ञानिकों का सिर्फ अनुमान है और आज तक वो इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं। असल में दोस्तों, इस आवाज का असली स्रोत आज तक कोई भी नहीं पता लगा पाया है और यही सब चीजें कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे अनोखा और मिस्टीरियस पर्वत बनाती हैं। वर्ष 2015 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ व सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने की सोची। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत में, जो आज तक कोई भी इसे नहीं चढ़ पाया है। उन्होंने सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा तो वहाँ पर साक्षात भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। ये सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भगवान शिव की तस्वीरें किस तरीके से कैलाश पर्वत पर नजर आ रही हैं। ये साक्षात ईश्वर हैं जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गूगल अर्थ वार्मा नासा द्वारा प्रमाणित तौर पर सत्यापित की जा चुकी है। इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में जय महाकाल हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।